नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम मध्य प्रदेश समूह 4 भर्ती परीक्षा 2023 में कंप्यूटर के इंटरनेट विषय से संबंधित दोस्तों 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा इस समय आप देख पाएंगे, हर रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर स्पेशल सीरीज में दोस्तों चलाई जा रही, जिसमें हमारा टारगेट कंप्यूटर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चनों को करना है। और इसी सीरीज में हमने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है ग्रुप 4 एमसीक्यू कंप्यूटर क्लास के नाम से, जहां पर हमारे एमसीक्यू सारी क्लासें आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्यूटर से जुड़े हुए इंटरनेट के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और प्रश्न आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, आपका हिंदी और अंग्रेजी आपका। चलिए, तो बिना समय गए आज के हमारे सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया आपका कि नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए, आपका यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर या वेब ऑथरिंग प्रोग्राम। तो आप सब जानते हैं मैं दोस्तों, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर है। और जिसे देखिए नेटस्केप नेविगेशन के द्वारा 93-94 के ईयर में दोस्तों इसे विकसित किया गया था। और वहीं पर यदि आपसे पहला वेब ब्राउजर पूछेंगे तो पहला वेब ब्राउजर वो भी ग्राफिकल आपसे पूछेगा, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर में दोस्तों क्या है, मोज़ेक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। देखिए हिंदी में यहाँ से थोड़ी आपकी टंकड़ प्रॉब्लम है, आपका हिंदी टाइपिंग इंग्लिश पढ़ेंगे आप। कि देखिए, व्हेन यू टाइप एन एड्रेस सच एज http://www.mkcl.org इन दिस org इंडिकेट, मतलब इस वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस में org किसको इंडिकेट कर रहा है, ये मैं दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए इसके विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका कमर्शियल वेबसाइट को, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट को या एजुकेशनल वेबसाइट को। देखिए कमर्शियल वेबसाइट के लिए .com होता है, एजुकेशनल के .edu होता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल या संगठन से संबंधित जो वेबसाइट होती है मतलब तो उनके लास्ट में .org का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर विकल्प क्रमांक 2 इसका बिल्कुल सही आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया कि ब्लैंक और ब्लैंक का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए करते हैं, हम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सर्च इंजन और आपका इंडेक्सेस। देखिए सर्च इंजन एक प्रकार के में दोस्तों ऐसे टूल होते हैं जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट पर को में दोस्तों चला सकते हैं। इंटरनेट में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम लोग सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन क्रमांक 4 काफी महत्वपूर्ण है। ब्लैंक नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है। प्रोटोकॉल है, आईएसपी है, एप्लेट है या फिर एचटीएमएल है। देखिए तो एचटीएमएल तो आप सब जानते हैं, इसका प्रयोग तो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। एप्लेट का प्रयोग मैं दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, उसमें डायनेमिक फीचर डालने के लिए किया जाता है। और वहीं पर आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑल दैट कंपनीज दैट प्रोवाइड्स अस इंटरनेट बाय टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। वो समस्त कंपनियां जो हमें थोड़ा सा शुल्क लेकर हमें इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं, चाहे वो जियो हो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल हो, हम उसे आईएसपी के नाम से जानते हैं। तो एकमात्र यहां पर जो विकल्प बच जाता है इसका आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल से मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से बता देता हूं शॉर्ट में। जिस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों यातायात को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, ताकि आसानी से मैं दोस्तों आप पहुंचे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और किसी प्रकार के ट्रैफिक में ना उलझें। तो ठीक इसी प्रकार इंटरनेट पर जब किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को भेजने के लिए, फाइलों को भेजने के लिए हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर देखिए चर्चा करने को क्या कहते हैं। तो कि नॉर्मल से आपका न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार की कॉमन में दोस्तों टॉपिक पर विशेष आप जो डिस्कशन करते हैं उसे न्यूज़ ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक देखिए, इनमें से एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, टीसी देखिए यहाँ पर टीसीपी आईपी होगा आपका ये। तो टीसीपी आईपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं। जबकि आसी में दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक प्रकार का दोस्तों कोडिंग सिस्टम है। हम कीबोर्ड से जो भी की प्रेस करते हैं वो आसी कोड के जो अंक डिसाइड किए गए उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 0-1 में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को मिलता है। अगला है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, आसी, रैम, टीसीपी आईपी या डीवीए। तो यहाँ पर अभी आपको बता दें कि टीसीआई नहीं होता है, टीसीपी होता है। तो टीसीपी आईपी में दोस्तों एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग दोस्तों टीसीपी मॉडल में किया जाता है।
अगला है ईमेल के संदेश भाग कौन कौन से होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका द 3 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज। जब आप किसी ईमेल को भेजते हैं तो 3 सबसे बेसिक जो कंपोनेंट, प्राइमरी कंपोनेंट्स भी जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं हेडर, जहां पर मैं दोस्तों हेडिंग के लिए लिखा जाता है मैसेज, जहां पर हम मैसेज टाइप करते हैं, और लास्ट में क्या है सिग्नेचर, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका फिल हो जाता है। तो ये मैं दोस्तों 3 सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट माने जाते हैं ईमेल के आपके। अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है। तो इंटरनेट कहलाता है। जबकि किसी एक ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क आपका इंट्रानेट कहलाता है। तो इंटरनेट याद रखेंगे एक ही कंपनी के अंदर होगा, जबकि इंटरनेट में दोस्तों वर्ल्ड वाइड नेटवर्क या विश्वव्यापी में दोस्तों स्तर का कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है। अगला पूछा गया क्वेश्चन क्रमांक 10 में, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। अब देखिए वेब ब्राउजर का प्रयोग हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए करते हैं, चलाने के लिए करते हैं, और यहां पर याद रखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्तमान में इसकी सर्विसेज शट डाउन कर दी हैं, और इसके स्थान पर दोस्तों एक नया वेब ब्राउजर लेके आए जिसका नाम क्या है, एज, EDG, एज नाम से मैं दोस्तों आ चुका है। अगला है डीएनएस का क्या कार्य है। द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो डीएनएस का मतलब होगा डोमेन नेम सिस्टम। सर डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर, इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को इसके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है, किंतु इतना बड़ा जो आईपी एड्रेस होता है न्यूमेरिकल, हम उसे याद नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में आईपी एड्रेस को बेसिक शब्दों में या वर्ड्स में ट्रांसलेट करने का काम जो सर्विस करती है, हम उसे डीएनएस के नाम से जानते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है इंटरनेट पर ईमेल एड्रेस सभी यूजर के कैसे होते हैं। तो यूनिक होते हैं। देखिए इंटरनेट की दुनिया में चाहे ईमेल हो चाहे किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस हो, ये कभी यूनिक है, कभी एक जैसे नहीं हो सकते। किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी 2 स्टूडेंट, भले वो भाई बहन भी क्यों ना हो, उनके रोल नंबर में दोस्तों एक जैसे नहीं हो सकते। हमारे घर का एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता, मतलब मकान नंबर एक जैसा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार यूनिक यहाँ पर हर एक ईमेल यूजर के एड्रेस यूनिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पर कि किसी भी वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए यूजर को ब्लैंक में जाना आवश्यक होता है। देखिए नेविगेट करने का मतलब है खोजना या उसको डायरेक्शन प्रदान करना। तो इसके लिए किसको जाना आवश्यक होता है, यूआरएल। यूआरएल मतलब दोस्तों किसी भी कंप्लीट साइट का जो एड्रेस होता है, हम उसे यूआरएल के नाम से जानते हैं। आगे इसके फुल फॉर्म पे हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगला है ई कॉमर्स का पूरा अर्थ क्या। देखिए फुल फॉर्म आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ग्रुप 4 भर्ती 2016 और 18 में आपने देखा होगा, पुराने पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हैं, वहां पर 4 से 5 क्वेश्चन सीधे फुल फॉर्म से पूछे गए थे। तो ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से मेरे दोस्तों होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ही होता है इंटरनेट पर किया गया किसी भी प्रकार का व्यापार ई कॉमर्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, किसी को मेल भेजने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे शादी में मैं दोस्तों आप शादी कर रहे हैं तो दुल्हन का होना जरूरी है, ठीक है। बारात आप जा रहे हैं तो दूल्हा होगा, तभी मेरे दोस्तों बारात में आप जा रहे होंगे। इसका मतलब है जिस प्रकार वो चीज़ एसेंशियल है, आवश्यक है, इसी प्रकार इंटरनेट चलाना हो, बाबू बेबी से कनेक्ट करना हो, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में दोस्तों होना जरूरी है। क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी में दोस्तों होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। तो आप सब जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग हम लोग इंटरनेट वेब पेज को देखने के लिए करते हैं। वेब पेज को देखना मतलब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना, वेबसाइट को चलाने के लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ये आपके ग्रुप 4 2016-18 में भी पूछा गया था। तो ग्रुप यहाँ पर यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये होता क्या है, तो देखिए किसी भी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस। सर कंप्लीट एड्रेस का मतलब क्या, जिसमें http://www फलाना फलाना .com है ना, फलाना फलाना चोट्टा.com, चोट्टी.com, कुत्ता.com। तो ये सारा में दोस्तों कंप्लीट जो एड्रेस होता है वो यूआरएल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, मॉडेम डेटा को सीडी से हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करता है। यह स्टेटमेंट सही है अथवा गलत है मेरे साथियों। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल गलत है, तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म होता है। इसका काम एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना है। तो यहाँ पर तो इन्होंने हद कर दी, आपने ये वाली बात ही कर दी मेरे दोस्तों। अगला है, सर इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, गूगल है, अल्टा विस्टा है, याहू है। सर तो हमने सबके नाम सुने हैं, ये सब हम जानते हैं। ये ऑल ऑफ दिस सब क्या है मेरे साथियों, ये सर्च इंजन के ही एग्जाम्पल हैं। अगला है, ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है। देखिए ई कॉमर्स का मतलब ही है ऑनलाइन क्रय विक्रय
अकाउंट संभालना, मतलब ऑनलाइन आप सेलिंग परचेसिंग करते हैं, हम उसे ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर किसी वेबसाइट पर, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप किसी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हम ई कॉमर्स ही कहते हैं। अगला है देखिए 21 का आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, .gov.edu.mil.nt वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? तो ये सारे एक्सटेंशन भैया डोमेन नेम कोड कहलाते हैं, जो उस वेबसाइट के मैं दोस्तों टाइप को बताते हैं कि वह वेबसाइट किस प्रकार की। जैसे गवर्नमेंट साइट के लिए .gov का प्रयोग किया जाएगा, एजुकेशनल साइट के लिए .edu का, मिलिट्री वाली के लिए .mil का, और नेट या इंटरनेट इंटरनेशनल वाली के लिए हम लोग .net का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब स्पाइडर्स और क्रॉलर्स किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये मैं दोस्तों सर्च इंजन, याद रखेंगे, वेब स्पाइडर, क्रॉलर्स, गूगल, याहू, ये सारे सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। और आजकल आपने देखा होगा जो हमारे वेब ब्राउजर आते हैं उन्हीं के अंदर ही मेरे दोस्तों गूगल सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर है। अगला है आपका व्हाट इज एन यूआरएल, यूआरएल किसे कहते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर बनेगा, द एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी साइट के एड्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूआरएल कहेंगे मेरे साथियों। अगला है इंटरनेट में WWW का क्या नाम है मेरे दोस्तों? फुल फॉर्म पूछा गया तो ये WWW छोटा ये WW छोटा बबलू क्या होगा इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब होगा। सर WWW किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? तो ये टीम बर्नर्स-ली, स्विट्जरलैंड के दोस्तों जो साइंटिस्ट थे आपके टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसे 1989 में विकसित किया गया था। हालांकि लोगों के लिए पब्लिकली ये 6 अगस्त 1991 को मैं दोस्तों शुरू किया गया था। मतलब पब्लिकली हम लोगों को तो 1991 में वेबसाइट चलाने के लिए दोस्तों सर्च करने के लिए मिला था। अगला है आपका 25 नंबर पे कि कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है? ये सर्च इंजन कहलाती है। आप जो कुछ भी टाइप करते हैं वो कीवर्ड होते हैं और सर्च इंजन के माध्यम से मेरे साथियों खोजे जाते हैं। एक बात देखिए, सभी से अनुरोध है मेरे दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है इनमें से पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? आप देखिए सबसे वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज़्यादा तो हम गूगल सर्च इंजन का ही नाम है, गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गूगल का फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ इसका पूरा नाम होता है। CPCD में पूछा जा चुका है। अगला है किसी विषय पर सर्च करते समय ब्लैंक का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। क्या होगा मेरे साथी? वो सर्च इंजन होगा। सर्च इंजन के माध्यम को आपको सूचना प्राप्त होती है। 28वें नंबर में निम्न में से किस प्रक्रिया के जरिए 2 कंप्यूटर के बीच इलेक्ट्रॉनिक संदेश पत्र या भेजे जाते हैं? तो ईमेल के। देखिए ईमेल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है, मतलब मोबाइल से या कंप्यूटर से लैपटॉप से भेजा जाएगा। और मेल का मतलब एक प्रकार से पत्र लिखना, मतलब लेटर लिखने के समान ही में दोस्तों ईमेल लिखना है, बट ईमेल पत्र आपके फिजिकल माध्यम से भेजे जाते हैं और ये आपका ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। और ईमेल के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? रेमंड टॉम विल्सन कहलाते हैं। इनके द्वारा पहला ईमेल में दोस्तों 1971 में अपने आप को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए टू ऐड करेंट वेब टू द फेवरेट लिस्ट हम किसका प्रयोग करेंगे? तो क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट। आपने देखा हो कई बार यह ऑप्शन आपको मिलता है। ये चीज इमेज में भी आपके पास हो जाती है। गैलरी आप ओपन कर रहे होते हैं, हार्ड बना होता है, फेवरेट में कर लेते हैं तो वो इमेज में दोस्तों अलग से आपको ऑप्शन में दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का कि वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नेविगेटिंग कहते हैं। अभी आपको बताया था तो नेविगेटिंग का मतलब ही हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करना या डायरेक्शन उसकी देखना। अगला है प्रोटोकॉल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रसारित करने के नियमों को परिभाषित करता है। बिल्कुल अभी आपको बताया था, ये आपके प्रोटोकॉल्स ही होते हैं आपके, जो हम इंटरनेट पर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा भेजने में मदद करते हैं। अगला, इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पैकेट्स कहते हैं। ये मैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए PPP और ASLIP जैसे प्रोटोकॉल्स का क्या तात्पर्य है? तो ये मैं दोस्तों डेटा ट्रांसफर, डायलअप और इंटरनेट कनेक्शन मेरे दोस्तों क्या होंगे? आपके प्रोटोकॉल्स आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है .com ब्लैंक प्रकार के संगठन की वेबसाइट को दर्शाता है। तो अभी आपको बताया था .com मतलब कमर्शियल, जो व्यवसायिक या व्यापारिक उद्देश्य से साइट बनाई जाती है उनमें दोस्तों .com लगा होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35 नंबर का है
कि इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ये ईमेल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाएगा। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर पर हमारे पास आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी से संबंधित टर्मिनोलॉजी नहीं है? तो देखिए साइबर स्पेस है, प्रकाश भंडारण है, मॉडेम है, अपलोड है, 4 ऑप्शन है और आप सब जानते हैं इनमें से एकमात्र देखिए प्रकाश भंडारण। यदि राइट आंसर की बात करेंगे प्रकाश भंडारण में दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से संबंधित शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन स्पैम शब्द किस विषय से जुड़ा हुआ है? काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका। कंप्यूटर, कला और संस्कृति, संगीत या खेल? तो आप सब जानते हैं दोस्तों स्पैम का संबंध किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। और बेसिकली कंप्यूटर में किससे संबंधित होता है? ईमेल से। देखिए आपके पास है जो अननेसेसरी ईमेल्स आते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट पर्पस से या कमर्शियल पर्पस से, दिन भर आपने देखा हो कई सारे मेल्स आपके पास आते रहते हैं, तो वो सारे अनवांटेड मेल्स जो भारी मात्रा में इंटरनेट यूजर को प्राप्त होते हैं, कई बार आपको इस प्रकार का मेल आता है कि आप इतने लाख की आपकी लॉटरी लग गई है। कई बार फ्रॉड मैसेज आता है किसी लड़की का कि हाय हेलो मिस यू, मुझसे बात करो, मैं तड़प रही हूं, मर रही हूं। तो ऐसे सब मेरे दोस्तों जो फ्रॉड ईमेल्स होते हैं उन्हें स्पैम कहते हैं। और जो अनवांटेड कॉल्स होते हैं जिस पर स्क्रीन आपकी ग्रीन सी हो, आपकी रेड सी हो जाती है, आपने स्पैम कॉल का नाम सुना होगा। तो ये सारे में दोस्तों क्या है? कंप्यूटर से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी पारिभाषिकी नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कौन सी नहीं होगी भैया? पिनाका। बाकी सब में दोस्तों लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड ये आईटी से संबंधित है। पिनाका में दोस्तों क्या है? एक प्रकार का मिसाइल का नाम है, धनुष का नाम है, ठीक है। अगला है भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा? देखिए भारत का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सीब्रेन, कोलंबस, मैकबग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सीब्रेन। देखिए सीब्रेन हमारे एमएस डॉस पर पाए जाने वाला सबसे पहला आपका वायरस माना जाता है, जो कि 2 पाकिस्तानी भाइयों के द्वारा में दोस्तों आपका 19 बनाया गया था, जो कि 1986 में सबसे पहले देखा गया था। अगला है 40 नंबर पे कि जब इंटरनेट का उपयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? तो इस सुविधा को मेरे दोस्तों क्या बोलेंगे? जाहिर से आता है आपका ईमेल के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, अभी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, बोले माइकल एंजेलो क्या है? तो याद रखिए माइकल एंजेलो में दोस्तों एक प्रकार क्या है? वायरस का एग्जाम्पल है, जो किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ था? तो ये मैं दोस्तों वर्ष 1993 में 1993 में क्या एक्टिवेट हुआ था और काफी मात्रा में दोस्तों बड़े पैमाने पर इसने कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया था। अगला है ईमेल क्या है? तो ईमेल में दोस्तों क्या है आपका? तो सिंपल सी बात है, 4 विकल्प में से राइट आंसर क्या बनेगा? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिट करना। अगला क्वेश्चन इंटरनेट के सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, डाउनलोडिंग कहा जाएगा। देखिए सर्वर से हमारे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना डाउनलोडिंग कहलाता है, जबकि इसके अपोजिट हमारे सिस्टम से सर्वर पर डेटा को मैं दोस्तों ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? आपका अपलोडिंग कहलाता है। फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पर मैं आपकी फोटो शेयर करते हैं बाबू बेबी के साथ कैप्शन लगा के, वो सब अपलोडिंग कहलाता है। और मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, मैं दोस्तों गुम है किसी के प्यार में, ये जब आप चीज डाउनलोड करते हैं आप चीजें, तो वो मैं दोस्तों क्या डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेबल विंडो को काम देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 4 विकल्प हैं आपके, तो राइट आंसर क्या बनेगा? वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं। अगला निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, देखिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब है जिसके बिहाफ पर वर्तमान में इंटरनेट चल रहा है, तो आप सब जानेंगे मैं दोस्तों टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / आईपी प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड कंप्यूटर का मैं दोस्तों स्टैंडर्ड इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगला वेब पर सूचना देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो अभी आपको बताया था वेब पर सूचना देखने के लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। देखिए वेब ब्राउजर एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका प्रयोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए करते हैं, जिसमें आपने सफारी का नाम सुना है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुना है, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना है, गूगल क्रोम का नाम सुना है, यूसी वेब ब्राउजर का, ओपेरा मिनी का, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। अगला ईमेल भेजना किसके समान है? तो देखिए टू सेंड एन ईमेल इज सिमिलर टू द राइटिंग अ लेटर, एक पत्र लिखने के समान ही मैं दोस्तों क्या है? ईमेल को भेजना है। ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या कहेंगे? मेल बॉक्स है, जहां पर आपके देखिए ईमेल आपके स्टोर रहेंगे वह एरिया मेल बॉक्स के नाम से कहलाता है। अगला हमारा सेकेंड लास्ट में मॉडेम किससे जुड़ता है? प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, फोन लाइन या प्रिंटर? तो राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? फटाफट से बताएंगे आपका फोन लाइन। देखिए फोन लाइन से जो
डेटा आ रहा होता है आपका वो एनालॉग होता है, और उस एनालॉग सिग्नल को हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो ऐसी स्थिति में मॉडेम क्या करेगा, टेलीफोन लाइन से आ रहे सिग्नल को एनालॉग से कन्वर्ट करके डिजिटल में दोस्तों कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझता है, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है। और आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन देखिए, डोमेन सर्वर में डॉट इन का क्या मतलब है, जानकारी, संस्था, व्यवसायिक या इनमें से कोई। देखिए डॉट इन का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन से होता है, जो कि मैं दोस्तों एक सूचना के हम लोग कह देते हैं। तो ये मैं दोस्तों आपको हमने 50 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण आपके बताए हैं। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार का सेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर हर रात 9 बजे आपको कंप्यूटर स्पेशल सेशन मिलेगा। और ऑलरेडी मैं ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर के मेरे सेशन शानदार ट्रिक से प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक ग्रुप 4 स्पेशल में दोस्तों हमारे क्विज ऑफलाइन ऑनलाइन चलते रहते हैं। और हमारे टेलीग्राम पर जो MP PDF अड्डा वाला ग्रुप है, उसमें सारी PDF फाइल आपको ग्रुप 4 के लिए हम देते हैं, तो हम उसके साथ भी जुड़ जाइए। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, GK सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस PDF वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा PDF ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहाँ पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको PDF में दोस्तों दी जाती है। तो PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मैं दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।